आज के इस मंच की शोभा आचार्य डॉक्टर सूर्या चतुर्वेदा जी, जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है और होता है कि चारों वेदों का जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही चारों वेदों के ज्ञान से वो हम समस्त समाज को प्रकाशित कर रही हैं। ऐसी आज की अध्यक्षा डॉक्टर सूर्या चतुर्वेदा जी। मुख्य अतिथि जो अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, श्रीमती सविता द्विवेदी जी, और प्रधानाचार्य श्रीमती शशिकला जी, श्रीमती शीतल। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के हम सब कृतज्ञ हैं कि आज यहाँ खड़े होकर के हम महिलाएं अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। हमारे जिनके प्रवचन सुनने के लिए हम आते हैं वो हमारे भ्रातृवर्ग, हमारे सम्मुख स्वामी आर्यवेश जी। इससे पूर्व मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो टांडा की ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, वास्तव में मैं यहाँ आकर बहुत मंत्रमुग्ध हो गई। जिसके कर्णधार, जिसके सूत्रधार और हम सबको यहाँ बुलाने वाले श्री आनंद कुमार जी, मैं विशेष रूप से उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, मंत्री महोदय सामने ही बैठे हुए हैं, उन सबकी मैं यहाँ बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया। वैदिक विद्वान डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, डॉक्टर श्रोत्रिय जी, रघुवीर वेदालंकार जी, अन्य भ्रातृवर्ग, यहाँ का शिक्षक वर्ग, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हम सभी महिला सम्मेलन में मातृशक्ति क्या है उसको जानने के लिए, उसको महसूस करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मुझसे पूर्व जो बच्चे थे, जो वक्ता थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में भारतवर्ष में जो मातृशक्ति है वो सदैव से वंदनीय रही है, अभिनंदनीय रही है। जो आज के समय में कहीं कहीं जो हम ये देखते हैं, मैं मुख से भी उसका वर्णन नहीं करना चाहूँगी। वो हमारी परंपरा नहीं है, वो हमारी सभ्यता नहीं है, वो हमारे वेदों का ज्ञान नहीं है, वो महर्षि दयानंद का दिखलाया रास्ता नहीं है। वास्तव में इस संसार में, ये संसार अगर टिका हुआ है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मातृशक्ति के दम पर है। जैसा अभी एक बच्ची ने गीत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पुरुष भी माता की गोदी में ही खेलता है और माता से ही जन्म लेता है, कि कोई भी इन्हें भूल ना जाए, क्योंकि यही हमारे पथ प्रदर्शक हैं, यही हमें दिशा दिखाने वाले हैं। वेदों में बहुत गरिमामय स्थान प्राप्त हुआ है और बहुत सी विदुषी नारियां हुई हैं जो शास्त्रार्थ किया करती थी। यहां भी देखा है
कि राजाओं की जो पत्नियां थी, इतना अधिकार प्राप्त था उनको कि वो प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी सहभागी बना करती थी। तो यहाँ नारी का, जो एक बेटी का, एक पत्नी का, एक बहन का, एक माँ का और दूसरे बहुत सारे जो रिश्ते हैं, उनको गरिमामय ढंग से निभाना मातृशक्ति है। कोई भी राष्ट्र तभी समर्थ हो सकता है, तभी बलवान हो सकता है, जब वहाँ की मातृशक्ति सशक्त होगी।